प्रणाम सभी को। आज हम इकाई 3 में PDF 2 में गाय के कंकाल के 4 कार्य चित्र बनाकर समझा रहे हैं। तो गाय के कंकाल की प्रमुख हड्डियां एवं उनके नाम कौन कौन से हैं। तो गाय के कंकाल के पहले लेते हैं 4 कार्य कौन कौन से। तो ये देख रहे हैं हम कंकाल का चित्र है ना। तो इसमें कंकाल कौन कौन से हैं? अंगुली, मेटाकार्प, कार्पस, अग्रपाद में अल्ना, रेडियस, हुमेरस हड्डी, स्पेकुला, यह है स्पेकुला हड्डी, खोपड़ी, निचला जबड़ा, ये गर्दन, कशेरुक, यह है कशेरुक हड्डी, वक्ष कशेरुक, यह है कटिभागी कशेरुक, कमर वाली हड्डी यह है, त्रिक कशेरुक यहाँ पर है, पुच्छीय कशेरुक, पूछ वाली कशेरुक यहाँ है। तो ये कशेरुक कितने भागों में बटा हुआ है? 5 भागों में। कौन कौन से? गर्दन कशेरुक, वक्ष कशेरुक, कटिभाग कशेरुक, त्रिक कशेरुक, पुच्छ कशेरुक। अब आते हैं पूंछ पर। ये पूंछ के तरफ पिछले पैर की हड्डियाँ। तो पिल्विक गर्डल यहाँ होती है, पिल्विक गर्डल। फीमर, ये है फीमर यानी जांग वाली हड्डी। पटेला, ये है पटेला। टोबिया, फिर टार्सर, मेटाटार्सर और अंगुली। तो पिछले खुर और अगले खुर को अंगुली कहते हैं। गाय का कंकाल तंत्र। तो कंकाल के कार्य, गाय के कंकाल के 4 कार्य है। नंबर 1, शरीर की बनावट का निर्माण करना। ये क्या करता है? कंकाल शरीर की बनावट का निर्माण करता है। इसके ही आसपास मांसपेशियां होती है ना। दूसरा, कंकाल में मांसपेशियां जुड़ी रहती है। ये कंकाल में क्या रहेगी? मांसपेशियां जुड़ी हुई रहेगी। तथा गाय को चलने फिरने में यह मदद करता है। कौन चलाता है? गाय को कंकाल। कंकाल क्या करेगा? गाय को चलने फिरने में मदद करेगा। तीसरा, शरीर में सीए की पूर्ति करता है। शरीर में जैसे भोजन से जीवांश पदार्थ प्राप्त होते हैं, वैसे ही भोजन को सीए की आवश्यकता पड़ती है। तो सीए कहाँ से मिलेगा? हड्डियों से। फिर शरीर में विभिन्न अंगों को निश्चित स्थान पर रखता है। शरीर में विभिन्न अंग जो रहेंगे ये हड्डियों के कारण फंसे हुए रहेंगे, निश्चित स्थान पर रहेंगे। ये नहीं रहेगा तो क्या होगा कि ये पाचन तंत्र रोज कभी खड़े हुए तो पीछे आ जाएगा, है ना, उल्टे हुए तो नीचे आ जाएगा, परंतु ये हड्डियों में फंसा हुआ रहता है। इसके कारण ये विभिन्न भाग जो है ये इन हड्डियों में फंसे हुए रहेंगे। शरीर में विभिन्न अंगों को निश्चित स्थान पर रखता है। अब गाय के कंकाल में 180 हड्डियां पाई जाती है। कंकाल में कुल कितनी? में कुल लिख लेना यहाँ। गाय के कंकाल में कुल 180 हड्डियां पाई जाती है। इन हड्डियों को 2 बृहद समूह में बांटते, 2 बड़े समूह में बांट लेंगे इसको। कैसे? नंबर 1, अक्षीय कंकाल। इसमें मेरुदंड, कशेरुक, पसली स्टर्म, खोपड़ी आदि हड्डियां आएगी, है ना। ये यहाँ से खोपड़ी से लेकर के ये पूरी कशेरुक जितनी भी है और स्टर्म ये आ जाएगी अक्ष वाले भाग में, अक्षीय भाग में। फिर दूसरी उपांगी हड्डियां, उप अंग जो रहेंगे, ये मेन अंग हो गया कशेरुक, खोपड़ी से लेकर के तो पूंछ तक का मेन अंग हो गया अक्ष, है ना। जैसे ऊपर का भाग अक्षीय कंकाल कहलाता है। उपांगी हड्डियां इसके अंतर्गत पाद आते हैं, दोनों पैर आ जाएंगे, ये अग्रपाद और पश्चपाद।
तो ये देख रहे हैं हम, कंकाल इस प्रकार से होगा गाय का। तो ये खोपड़ी, और ये खोपड़ी से वह ये कशेरुक में चला जाएगा, है ना। ये कशेरुक वाला भाग यहाँ तक, और फिर ये उपांग में पाव आ जाएंगे, अग्रपाद और पश्चपाद। यह है पाचन तंत्र का चित्र। चलते, तथा उनके अंतर्गत आने वाली अन्य हड्डियां आती है। किसके अंतर्गत आने वाली हड्डियां? अग्रपाद और पश्चपाद के अंतर्गत आने वाली हड्डियां ये उपांगी अंग में आएगी। प्रश्न दूसरा, गाय के श्वसन अंगों के नाम तथा श्वसन तंत्र के कार्य लिखिए। तो श्वसन अंग में आता है फेफड़ा, है ना। एक गाय का चित्र है फेफड़े का, तो ये फेफड़ा तो नंबर 1 हो गया, है ना। गाय के श्वसन अंग, तो ये श्वसन अंग दिए हुए नंबर 1 फेफड़ा, तो ये पूरा फेफड़ा श्वसन के अंतर्गत कार्य करता है। फिर फुसफुस नाल, है ना, तो ये दी हुई है फुसफुस नाल, है ना। प्राथमिक फुसफुस नाल, ये 2 कौन सी नाल है? प्राथमिक, 2 भागों में बटा। अब इसके बाद में दोनों भागों के जो अंग होंगे वो द्वितीय फुसफुस नाल, और फिर तीसरे अंग निकलेंगे वो तृतीयक फुसफुस नाल, और फिर तीसरे अंग से छोटी छोटी नालें निकलेगी, उसको उप फुसफुस बोलेंगे। ये नीचे में अंतस्थ पिंड, इधर मध्य पिंडक, और ये हो गया ऊपर का बाह्य पिंडक। तो इस प्रकार के से गाय के श्वसन के प्रमुख अंग है फेफड़ा, फुसफुस नाल, श्वास नाल, ग्रसनी, नासिका गुहा। काय से लेंगे? नाक, नासिका गुहा से श्वास लेंगे, है ना। और ग्रसनी भी इसमें काम आएगी, श्वास नाल काम आएगी, फिर फुसफुस और फिर फेफड़ा। कार्य कौन कौन से है श्वसन अंग के? शरीर से विकार के रूप में निर्मित CO2 को बाहर करना। CO2 क्या करता है? यह फेफड़ा बाहर निकालता है। दूसरा, शरीर के विभिन्न अंगों एवं श्वसनीय ऊतकों को O2 प्रदान करना। और क्या करेगा? श्वास में जितनी O2 आएगी, ऑक्सीजन आएगी, उस ऑक्सीजन को अलग अलग अंगों में भेजेगा, और CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। तीसरा, वायवीय श्वसन को संपन्न करना। जितना भी वायु शरीर के अंदर लेना और शरीर के अंदर की हवा को बाहर निकालना, वायवीय श्वसन को संपन्न करना, जिससे ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। चौथा है शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखना। अगर फेफड़े सही है, श्वसन अगर सही है, तो शरीर का तापमान सही बना रहेगा। कोरोना के समय में देख रहे हैं ना, हम सबसे पहले जांच काय की कर रहे हैं? टेम्परेचर की। अगर हमारे श्वसन तंत्र सही नहीं रहेगा तो टेम्परेचर हमारा अस्थिर हो जाएगा, और अस्थिर हुआ प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कोरोना की। तो श्वसन तंत्र में कोई भी खराबी अगर आएगी तो फिर पाचन तंत्र भी कार्य नहीं करेगा, शरीर कार्य करना कम कर देगा। प्रश्न, श्वसन की परिभाषा और प्रकार लिखिए। तो श्वसन से तात्पर्य वायुमंडलीय ऑक्सीजन को, क्या है इससे तात्पर्य? वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़े द्वारा रक्त में पहुंचाना। वायुमंडलीय ऑक्सीजन को क्या करता है? फेफड़े के द्वारा रक्त में पहुंचाता है, तथा रक्त से अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर, रक्त में जितनी भी अशुद्ध वायुमंडलीय गैस रहेगी उसको लेकर वायुमंडल में पहुंचाना। फेफड़ा श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग है। यहाँ ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। विनिमय का मतलब क्या हुआ? आदान प्रदान। फेफड़े में, इस फेफड़े में क्या करेगा कि वह वायुमंडलीय गैस से
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से लेकर के विनिमय करेगा। ऑक्सीजन लेगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, बाहर कर देगा। हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर निकालते, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते। श्वसन 2 प्रकार का होता है। श्वसन के प्रकार देखते हैं कौन कौन सा श्वसन। नंबर 1 अंतः श्वसन और नंबर 2 बाह्य श्वसन। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। गाय के दूध उतरने की क्रिया दर्शाइए। गाय के दूध उतरने की क्रिया कौन कौन सी होगी? तो यहाँ चित्र दिया हुआ है, देख रहे हैं हम। लोब है, लोब्यूल है ना, कूपिकाएँ, ये छोटी छोटी कूपिकाएँ दी हुई है। फिर संयोजी या सहायक ऊतक, यहाँ मिलेंगे ये संयोजी या सहायक ऊतक। फिर यहाँ है ग्लेक्टोफोर, ये हुआ ग्लेक्टोफोर। और यहाँ थन सिस्टर्न से यहाँ आ गए चूचक स्टर्न पर, ये बाहर से दिखाई देने वाला है। और इधर नलिका दी हुई है। चित्र लोब्यूल एल्वियोलस तंत्र में दुग्ध नलिकाओं का स्थिति प्रदर्शन। अगले PDF में अपन इसे समझेंगे।